मैं क्या कहता हूँ, तीनों बिटिया की शादी करा ही देते हैं। अब तीनों की शादी की उम्र हो गई है। सही कहते हो जी। अब हमें ना इनके हाथ पीले कर देने चाहिए। इनकी शादी ना किसी अच्छे से घर में देख के करा देना चाहिए, ताकि हम भी ना तीर्थ के दर्शन कर सके। तो माँ, तीर्थ दर्शन करने के लिए क्या हमने आपको कभी रोका है? आप अब भी तो तीर्थ दर्शन कर सकती हो ना। तू नहीं समझेगी बेटा। जिनके घर में 3 कुंवारी बेटियां बैठी हो ना, तो उनके माँ बाप पे कितना बोझ होता है। तू नहीं समझेगी बेटा। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि हम बोझ हैं? नहीं बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर बोझ हो। बस एक पिता इतना ही चाहता है कि उनकी तीनों बेटियां की शादी अच्छे से घर में हो जाए और उनकी बेटियों को पूरी जिंदगी कोई परेशानी ना हो। तो पापा, आप हमारी शादी करा दोगे तो हमें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। बेटियों को तो अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है बेटा। ये तो इस संसार की ना रीति रिवाज है जो हर कोई मानता है। ठीक है, अब आप इमोशनल मत करो हमें। तो ठीक है, फिर हम एक ही घर का लड़का देखते हैं ताकि हर चीज सही रहे। तीनों बेटी एक ही घर में रहेगी तो उन्हें परेशानी नहीं होगी कोई भी। लेकिन बेटा, ऐसा परिवार मिलेगा कहाँ जहाँ 3 कुंवारे बेटे हो। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे नजर में एक अच्छा परिवार है। रमेश तीनों बेटियों हेमा, कोमल और रानी के लिए एक ही घर के लड़के ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो लड़के वालों को अपने घर पर बुलाता है। अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा है, बुलाइए अपनी तीनों बेटियों को। जी, अभी बुलाती हूँ। हेमा, रानी, कोमल, बेटा चाय नाश्ता ले आओ। तीनों ही एक के बाद एक आती हैं। तीनों ही बेहद खूबसूरत थी, जिसे देखकर तीनों बेटे विशाल, विनय और विनित बहुत खुश होते हैं। शांति और रमेश अपनी तीनों बेटियों को उनसे मिलवाते हैं बारी बारी से। माँ, मुझे तो हेमा जी को देखते ही प्यार हो गया। और माँ, मुझे रानी पसंद है। उसकी सादगी ने ना मेरा मन मोह लिया। अरे तुम तीनों ना मुंह बंद रखो, मुझे बात करने दो। अच्छा बेटा, तुम तीनों खाने में क्या क्या बना लेती हो? खाना बनाना तो जानती हो ना? जी आंटी जी, मुझे सारा खाना बनाना आता है। और घर की साफ सफाई वो तो कर लेती हो ना तुम लोग? वो क्या है ना, कल को ससुराल आओगी तो घर का काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तीनों ही मिलकर सारे घर की साफ सफाई कर लेती हैं। अच्छा, और सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करने होंगे। मेरे तीनों बेटे हैं ना, ऑफिस जाते हैं सुबह, और हाँ, वो बहुत जल्दी निकलते हैं। अगर ये शादी पक्की हो जाती है तो आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, आपकी तीनों बेटी हमें बहुत पसंद आई, रिश्ता पक्का समझिए। हाँ तो फिर ठीक है ना, जल्द से जल्द पंडित जी को बुलाइए और अगर तारीख पक्की हो जाए तो हमें भी बताइए। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी ना, एक बार हम ना अपनी बेटियों से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। एक बार अपनी बेटियों से पूछ लीजिए कि ये रिश्ता उन्हें मंजूर है या नहीं। रमेश अपनी बेटियों को अलग कमरे में बुलाकर उनसे पूछता है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई ऐतराज तो नहीं है, लेकिन उन तीनों ही में से किसी ने भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बताई और वो भी हाँ कर देती है। मेरी बेटियों को कोई परेशानी नहीं है शादी से। हमारी तरफ से आप लोग ये रिश्ता पक्का ही समझिए। मैं अभी पंडित जी को बुलाकर तारीख तय करवाता हूँ। शुभ काम में देरी कैसी भला भाई साहब। रमेश पंडित जी को बुला लेते हैं और शादी की डेट फिक्स हो जाती है, जिसके बाद शांति अपनी बेटियों के साथ शादी की तैयारियों में लग जाती है। रोज मार्केट जाना, कपड़े गहने खरीदना, सारा वक्त बस इसी काम में लग जाता है। आखिरकार शादी का दिन भी आता है। रमेश बहुत ही धूमधाम से शादी करके अपनी बेटियों को नम आंखों से विदा करता है। हेमा, रानी और कोमल अपने ससुराल आती हैं। बहुओं, ये तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारा ही घर है। तुम तीनों सगी बहनें हो और मुझे पता है तुम अपने घर को संभाल लोगी। और तुम तीनों को मैंने अपने घर की बहू इसलिए बनाया है ताकि इस घर में शांति बनी रहे, क्योंकि अगर मैं अलग अलग घर से लड़कियां लाती तो वो तीनों लड़ती और मेरे घर में कलेश हो जाता। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम तीनों ही अब आपके घर को संभालेंगे। लेकिन अभी रानी इतना थक जाती है कि वो वहीं सोफे पर बैठकर सोने लगती है। रानी, ओ रानी, अभी तुम्हें आए हुए इस घर में 24 घंटे नहीं हुए और मेरी बातों को अनसुना करने लग गई तुम तीनों। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शादी के चक्कर में ना जाने कब से नहीं सोई हूँ।
चलो ठीक है, तीनों अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। तीनों ही बहनें जाकर सो जाती हैं। और अगले दिन बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म होती है। तब सुबह ही पड़ोसन आती है बहुओं को देखने के लिए। कहाँ है तेरी बहुएं? अभी तक सोकर उठी नहीं है क्या? अरे वो क्या है ना, बेचारी शादी की तैयारियों में इतना थक गई है कि अभी तक सो रही है। और पहला दिन था तो मैंने भी उठाना सही नहीं समझा। तू तो बहुत जल्दी तरफदारी करने लग गई अपनी बहुओं की। मैं बता रही हूँ, अगर इतना ही सर पर बैठा के रखेगी ना अपनी बहुओं को तो जल्दी तेरे सर पे नाचने लग जाएंगी। तू ऐसा क्यों बोल रही है मेरी बहुओं के बारे में? तीनों बहुत समझदार है और बहुत सुलझी है। अरे जाओ जाओ, ऐसी सुलझी हुई लड़कियों को मैंने देखा है कि सास को ना उसके हाल पर छोड़कर अपने पति को लेकर भाग जाती हैं। और ना सास से तो उनको कोई मतलब ही नहीं होता, ना उनकी तबीयत के बारे में पूछती हैं और ना ही उनका हालचाल पूछती हैं। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। शुरुआत में ना सभी को यही लगता है कि उनकी बहुएं ऐसा कुछ नहीं करेंगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब तेरे तीनों बेटे ना उनकी मुट्ठियों में होंगे। और वैसे भी वो तीनों बहनें हैं। अब तीनों बहनों की सास अपनी पड़ोसन को तो हड़काकर चुप करा देती है, लेकिन मन ही मन कहीं न कहीं वो भी सोचने को मजबूर हो जाती है कि आखिर वो भी तो इस तरह की चीजें सुनती आ रही है कि आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। खैर, अब पड़ोसन की बात सुनकर वो जाती है अपनी बहुओं को आवाज लगाने। हेमा, रानी, कोमल, अब क्या सोती ही रहोगी? अरे उठ भी जाओ, भूल गई क्या? तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है आज। हेमा और रानी उठ जाती हैं और तैयार होकर सीधे नीचे आती हैं, लेकिन कोमल तो अभी भी सो रही थी। रानी, ये कोमल कहाँ रह गई? पता नहीं दीदी, लगता है कि अभी तक सो रही है ये हमें मरवाएगी। अगर मम्मी जी को पता चलो तो बहुत सुनाएंगी। सही कह रही है तू। वैसे तो शादी से पहले हमने बड़ी चौड़ में कह दिया था कि शादी के बाद उन्हें किसी भी बात के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि काम कम और उससे ज्यादा तो आलस आता है हमें। अरे क्या फुसफुसा कर बातें करने लग रही हो? अभी तो ससुराल में पहला दिन ही है। पहले दिन में इतनी चुगली करोगी क्या? और वो तीसरी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई अभी तक? माँ जी, वो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या है ना माँ जी, शादी में सबसे ज्यादा काम उसी ने किया था, तो वो थोड़ी थक गई है, इसीलिए शायद उसे देर लग रही है। अच्छा चलो, तुम दोनों ना आकर बैठो, सभी औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो जब आएगी तब का तब देखा जाएगा। यहाँ पर तो हेमा और रानी कोमल को बचा लेती है, लेकिन भला कब तक वो ऐसा कर पाती। अब मुंह दिखाई की रस्म के बाद आती है पहली रसोई की रस्म। तब उनकी सास उन्हें कहती है मीठे में खीर और हलवा बनाओ और उसके बाद सभी के लिए रोटी सब्जी की तैयारी करो। हाय राम, ये क्या बकवास है? इतना सारा काम कौन करेगा? दीदी, करना तो हमें ही होगा, और कौन करेगा? अरे यार, ये काम क्या पति के साथ फ्री में आता है क्या, जो बहुओं को ही थोप दिया जाता है? बहुओं, कितना वक्त लगेगा खाना बनाने में? हाँ माँ जी, बस बना रहे हैं। अब तीनों को खाना बनाने में ही लगना पड़ता है। अब हेमा खीर बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेती है, लेकिन उसे गैस पर ठीक से नहीं रख पाती और सारा दूध गिर जाता है। तो वहीं रानी हलवा बनाने के लिए सूजी और बेसन को पका रही होती है, लेकिन वो जलकर एकदम काला हो जाता है। और बेचारी कोमल रोटियां बनाने के लिए आटा ही गूंथ रही थी कि इतना पानी डाल देती है कि वो लिक्विड पेस्ट बन जाता है। तभी सास आती है किचन में अपनी बहुओं को देखने के लिए। हाय राम, नाश पीटियो, सत्यानाश हो तुम्हारा। तुम तीनों ने सारा दूध बर्बाद कर दिया। और नालायक, ये क्या है? तू आटा लगा रही है, डोसा बना रही है? वो माँ जी, मैं खीर बना रही थी, लेकिन वो ठीक से बर्तन गैस पर नहीं रख पाई तो गलती से गिर गया। हाँ माँ जी, वो मैं हलवा बना रही थी, लेकिन गैस ज्यादा तेज हो गई, इसलिए ये सारा जल गया। अब तुम भी बता दो मोहतरमा कि तुमसे क्या हो गया? वो माँ जी, नींद में आटा लगा रही थी ना, तो पानी ज्यादा हो गया। मेरे तो कर्म फूट गए, कैसी बहू लाई हूँ मैं। मैंने सोचा था एक घर की 3 बेटियां आएंगी तो मेरे घर को स्वर्ग बनाएगी, लेकिन तुमने तो पहले दिन में सत्यानाश कर दिया। अब तीनों ही बहनें हर काम में कुछ न कुछ गड़बड़ करती ही रही, क्योंकि उन्होंने काम करना सीखा ही नहीं था। और इस बात से अब सास उन्हें दिन रात ताने देकर मारती रहती। सास को लगता कि वो अपने घर पर कचरा उठा लाई है। साथ ही उसे पड़ोसन की बात भी याद आती रही कि वो सही कह रही थी, तीनों बहुओं को सिर पर चढ़ाकर मत बैठाना। उसे लगता है कि ये तो वाकई में एकदम निकम्मी है।
लेकिन एक दिन तीनों बहनें बाजार गई होती हैं। तभी उन्हें उनकी पुरानी दोस्त शोभा मिल जाती है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो चारों साथ में खेला करती थी। अरे तुम तीनों कैसी हो? तुम्हारी शादी हो गई है, वो भी तीनों की एक साथ? हाँ, हम तीनों की शादी एक ही घर में हुई है। हमारे तीनों के पति भाई भाई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हारा ससुराल दुनिया का सबसे अच्छा ससुराल होगा। अरे कहाँ, हमारी सास तो दिन रात हमें ताने मारती रहती है और उन्हें और कोई काम ही नहीं है हमें सुनाने के अलावा। ऐसा क्यों भाई? क्या वो अच्छी नहीं है? वो बस हमें एक ही बात के लिए ताना मारती रहती है कि कोई काम ही नहीं करना आता है। उनका कहना है हम जो भी काम करते हैं ना, सारा गलत ही होता है, और तो घर का सारा काम खुद ही करती हैं और ताना उस काम को लेकर हमें ही देती हैं। क्या तुम तीनों को कोई काम नहीं आता? ये तो बहुत गलत बात है। अरे मुझे तो लगता था तुम तीनों ने घर को स्वर्ग बना दिया होगा। अब जरा तुम ही सोचो, अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ अगर कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? मुझे तो सोच कर ही गुस्सा आ रहा है कि किसी को घर का काम कैसे नहीं आ सकता। मुझे रोना आ रहा है। शोभा के समझाने पर तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी ये ठान लेती हैं कि वो घर का सारा काम सीखेंगी और अपनी सास को किसी भी बात का ताना मारने का मौका नहीं देंगी। और ऐसा होता भी है। वो अपनी सास के पास जाती हैं और बातें करती हैं और काम सिखाने की बात कहती हैं। ये बात सुनकर सास हैरान रह जाती है, लेकिन खुश भी होती है कि देर ही सही बहुओं को अकल तो आई और तीनों सारे काम खुद करती हैं और घर पर ताने मारने की आवाज भी नहीं सुनाई देती।